जय श्री कृष्णा प्रिय भक्तों। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। हर माह की अमावस्या तिथि पवित्र नदियों में स्नान, दान और पितरों के लिए तर्पण के लिए समर्पित होती है। मार्गशीर्ष या अगहन माह की अमावस्या को दर्श अमावस्या भी कहते हैं। यह अमावस्या नदी स्नान, दान और पितरों के तर्पण के साथ चंद्रमा पूजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा पूजन से हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान के बाद दान और पितरों का तर्पण करने से पितृदोषों से भी मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं दर्श अमावस्या की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार पुराने समय की बात है कि समस्त 12 सिंह आत्माएं सोमरोज पर रहा करती थी। उनमें से एक आत्मा ने गर्भ धारण करने के बाद एक खूबसूरत सी कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम अछोदा रखा गया। अछोदा बचपन से ही अपनी माता की देखरेख में पली बड़ी थी। ऐसे में उसे शुरुआती दिनों से ही हमेशा अपने पिता की कमी महसूस होती थी, जिसके कारण एक बार उसे सारी आत्माओं ने मिलकर धरती लोक पर राजा अमावसु की पुत्री के रूप में जन्म लेने को कहा। राजा अमावसु एक प्रसिद्ध और महान राजा थे, जिन्होंने अपनी पुत्री अछोदा का लालन पोषण बहुत अच्छे से किया। ऐसे में पिता का प्यार पाकर अछोदा काफी प्रसन्न रहने लगी। इसके बदले में अछोदा पितृलोक की आत्माओं का आभार जताना चाहती थी। इसके लिए उसने श्राद्ध का मार्ग अपनाया। इस कार्य को करने के लिए उसने सबसे अंधेरी रात को चुना। जिस दिन चंद्रमा आकाश में मौजूद नहीं होता, उस दिन वह पितृ आत्माओं का विधि विधान से पूजन करने लगी। पितृ भक्ति के कारण अछोदा को वो तमाम सुख मिले जो उसे स्वर्ग में भी प्राप्त नहीं हो रहे थे। तभी से बिना चंद्रमा के आकाश को राजा अमावसु के नाम पर अमावस्या नाम से जाना जाने लगा। मान्यता है कि इस दिन पितृ अपने लोक से धरती पर वापस आते हैं और अपने प्रियजनों को आशीर्वाद देते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार पितरों का श्राद्ध करते वक्त चंद्रमा दिखाई नहीं देना चाहिए। यही वजह है कि दर्श अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध करने की प्रथा है। दर्श अमावस्या की व्रत कथा यहीं पर होती है समाप्त। दर्श अमावस्या का मुहूर्त। दर्श अमावस्या के दिन यानी 30 नवंबर शनिवार को सुबह 10:29 से 1 दिसंबर रविवार को सुबह 11 बजे तक स्नान और दान के लिए शुभ समय है। 30 नवंबर को पूरे दिन पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध का उत्तम समय है। दर्श अमावस्या के दिन ब्रह्मा मुहूर्त और अभिजीत दोनों ही मुहूर्त स्नानदान के लिए उत्तम है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान के बाद पितरों का तर्पण किया जा सकता है। जो लोग नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं, वे घर में गंगाजल में स्नान के बाद तर्पण विधि कर सकते हैं। दान की सामग्री। दर्श अमावस्या को तिल, सूखी लकड़ी, कंबल, गरम कपड़े, मिठाई, जूते चप्पल, काले रंग के वस्त्र, सोना, दाल, घी, भूमि, आटा, फल, आंवला और शक्कर का दान बहुत उत्तम माना जाता है। दर्श अमावस्या का महत्व। ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। दर्श अमावस्या को चंद्रमा पूजन से मानसिक परेशानियों से राहत प्राप्त हो सकती है। इस दिन व्रत रखने से चंद्र देव प्रसन्न होते हैं। जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो, उन्हें इस दिन जरूर चंद्र देव की पूजा के बाद अर्घ्य देना चाहिए। ऐसे भी अमावस्या की तिथि को स्नान, दान व पितरों के लिए तर्पण के लिए समर्पित माना जाता है। अगहन माह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित माह है और इस माह की अमावस्या तिथि भी बहुत महत्वपूर्ण है। नदी में स्नान के बाद लोग अपने पूर्वजों को याद कर विधि विधान से पिंडदान और तर्पण करते हैं। मान्यता है कि अगहन माह की अमावस्या को नदी स्नान, दान और तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति के साथ साथ जीवन में दुख और परेशानियां भी कम होती है। दर्श अमावस्या पर किए जाने वाले विशेष उपाय। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन जरूरतमंद और गरीब लोगों को दान दक्षिणा देना फलदायी माना जाता है।
साथ ही दर्श अमावस्या पर ब्राह्मणों को भोजन कराने का भी खास महत्व है। इसके अलावा इस दिन मीठे में खीर का दान करना भी शुभ माना जाता है। ध्यान रहे, इस दिन उपासक ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। आपको बता दें, इस तिथि पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए घर में 16 दीपक जलाने की भी परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पितरी आपके घर द्वार पर आते हैं, इसलिए उनके लिए घर में रोशनी की जाती है। साथ ही उनके लिए मिष्ठान और पूड़ी उचित स्थान पर रखा जाता है ताकि वे भूखे वापस न जाए। वहीं इस दिन पिंडदान और तर्पण करने से पितरी प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। दर्श अमावस्या के दिन इन बातों का रखें विशेष ध्यान। दर्श अमावस्या के दिन पर सुबह जल्दी उठना चाहिए और नदी स्नान करना चाहिए। अगर नदी स्नान संभव नहीं हो तो गंगाजल से स्नान करना चाहिए। दर्श अमावस्या के दिन पितरों का पिंडदान करना चाहिए। दर्श अमावस्या के दिन भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव और चंद्र देव की विधि विधान से पूजा करना चाहिए। दर्श अमावस्या को काले तिल का दान बहुत फलदायी माना जाता है, करना चाहिए। दर्श अमावस्या के दिन सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। इस दिन झूठ बोलने, ईर्ष्या करने और लालच से बचना चाहिए। दर्श अमावस्या के दिन भोजन, गर्म कपड़े, तिल, गुड़, घी का दान करना चाहिए। दर्श अमावस्या के दिन ब्राह्मणों व गरीबों को भोजन करना चाहिए। दर्श अमावस्या के दिन तुलसी पत्र, पीपल और बेलपत्र तोड़ने से बचना चाहिए। इस दिन क्या नहीं करना चाहिए? आप इस दिन दूसरों के घर का अन्न ग्रहण न करें। इस तिथि पर क्रोध, हिंसा, अनैतिक कार्य, मांस मदिरा का सेवन कदापि न करें। दर्श अमावस्या पर आप इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखें, इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। पूजा का विधि विधान और महत्व। कोई भी अमावस्या हो, सभी पर पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व होता है, जिसे कई प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। दर्श अमावस्या के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी में स्नान करें और उसके उपरांत दान करें। दान करने से घर में सुख समृद्धि आती है और आर्थिक संकट दूर होता है। दर्श अमावस्या को विशेष तौर पर पितरों की पूजा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार यह कहा जाता है कि इस दिन सभी जातकों के पितरी पृथ्वी पर आते हैं। इसलिए अगर किसी की कुंडली में पितरी दोष है या किसी भी प्रकार से उनके पितर उनसे रुष्ट है या उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई है, तो दर्श अमावस्या के दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए विशेष तौर पर पूजा अर्चना, पिंडदान, तर्पण, अनुष्ठान कर्म किए जाते हैं। पूजा का विधि विधान और महत्व। कोई भी अमावस्या हो, सभी पर पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व होता है, जिसे कई प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। दर्श अमावस्या के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी में स्नान करें और उसके उपरांत दान करें। दान करने से घर में सुख समृद्धि आती है और आर्थिक संकट दूर होता है। दर्श अमावस्या को विशेष तौर पर पितरों की पूजा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार यह कहा जाता है कि इस दिन सभी जातकों के पितरी पृथ्वी पर आते हैं। इसलिए अगर किसी की कुंडली में पितरी दोष है या किसी भी प्रकार से उनके पितर उनसे रुष्ट है या उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई है, तो दर्श अमावस्या के दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए विशेष तौर पर पूजा अर्चना, पिंडदान, तर्पण, अनुष्ठान कर्म किए जाते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।